हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल चैनल थिंक ब्राइट क्लासेस में। तो इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में मैंने स्टार्ट किया है न्यूमेरिकल सीरीज़ फॉर बोर्ड एग्जाम। तो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर बोर्ड एग्जाम देखेंगे, तो बढ़िया वे में प्रैक्टिस रहेगी हमारी। स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। तो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो उसके हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेगा, अ कंडक्टर हैज एक्सेस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द कंडक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे में हम लोग देखें कि एन इक्वल टू अपने पास कितना दिया हुआ है, 500 इलेक्ट्रॉन है, 500 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए इन्होंने। तो देखो, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। तो फार्मूला होता है हमारे पास Q इक्वल टू एन ई, जिसमें से हमारे पास एन की वैल्यू दी हुई है। ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो पुट कर देंगे तो Q इक्वल टू कितना आएगा अपने पास 500, और ई की वैल्यू अपने पास है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा कुछ 8 इंटू 10 की पावर -17 कूलम। एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, जो कि हमसे पूछा था कि इसका नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा, तो हमने चार्ज बता दिया 8 इंटू 10 की पावर -17 कूलम। अब हमारे पास इससे पूछा है कि जो चार्ज हमारे पास आया उसकी प्रॉपर्टी मतलब नेचर कैसा है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास आए हैं तो इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज हमारे पास कैसा होता है, तो चार्ज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज नेचर होगा। क्वेश्चन 2 दूसरा देखते हैं हम लोग, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 75 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है, m इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है हमारे पास। ठीक है, फिर उन्होंने टोटल मास दिया हुआ है, मतलब टोटल मास देख लेते हैं कितना है। टोटल मास m इक्वल टू है हमारे पास 75 kg। अब हमें फाइंड करना है कि इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास टोटल मास है, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो n इक्वल टू अपने पास कितना होगा, टोटल मास अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन का मास। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो देखो, टोटल मास अपने पास कितना है 75 kg, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या है, इसको बाद में ही सॉल्व कर लें, डायरेक्टली पुट करके Q इक्वल टू एन ई वाली वैल्यू में पुट करें तो हमारा 2 बार कैलकुलेशन करने से हम लोग इसमें बच जाते हैं। तो देखो, n की वैल्यू कितनी है 75 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू मतलब एलिमेंट्री चार्ज ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा 1.31 इंटू 10 की पावर 13 कूलम। तो सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, बढ़िया से क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम एंड 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास दो चार्ज दिए गए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास दी है 30 सेंटीमीटर, और एक का चार्ज 3 इंटू 10 की पावर -7 और दूसरे का चार्ज कितना था 2 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है Q1, ये वैल्यू किसकी है Q2, और ये दोनों किस में दिए हैं, कूलम में दिए हुए हैं। ठीक है, फोर्स पूछा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। F इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलम्स लॉ से ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब देखिए, सबसे पहला हमारा टारगेट होता है क्वेश्चन को देख के कि जो यूनिट दी गई है हमारे पास वो किस में होनी चाहिए, MKS यूनिट सिस्टम में होनी चाहिए। तो देखो, ये तो कूलम में दिया था, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। R इक्वल टू अपने पास कितना है 30 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में चेंज करें तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -2। अगर हम इसको डेसिमल में देख लें तो 0.3 हमारे पास कितना आ गया मीटर, 0.3 मीटर हमारे पास आ गया। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होती है, फिक्स होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -7 और इंटू 3 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में हमारे पास कितना होने वाला है 0.3 इंटू 0.3। सिंपल सी चीज़ है। अब देखो, इसको सॉल्व कैसे करें। देखो, दोनों की डेसिमल हटा दो, दोनों की डेसिमल हटाओगे डबल जीरो बढ़ेंगी, 3 3 जो 9 होता है तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो देखो, हमारे पास आंसर कितना है 2 3 जो 6, और पावर को बैलेंस कर लिया जाए तो 9 और 2 पावर कितनी होगी 11, 10 की पावर 11 और 10 7 और 7 माइनस की पावर इनको अलग हमने ऐड कर लिया तो कितना आ गया 14। तो हमारे पास जो है फोर्स आया वो कितना है 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे देखिएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर इज 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर
ऑफ चार्ज माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर. व्हाट इज द सेकंड पार्ट था, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो फिर से हमारे पास दो चार्ज हैं. Q1 की वैल्यू दी है हमारे पास 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम. इनके बीच की डिस्टेंस नहीं दी है, वही हमसे पूछा है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी. इस बार इन्होंने फोर्स दे दिया था, वो हमारे पास कितना था, 0.2 न्यूटन. तो देखिए हमारे पास कितना होगा, F इक्वल टू अपने पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में कितना होगा R². चलो वैल्यू पुट करते हैं सिंपली. F की वैल्यू 0.2 न्यूटन, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 0.4. अब देखो माइक्रोन में दिया है तो 10⁻⁻6 हुआ और 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में क्या रखेंगे R², क्योंकि R की वैल्यू गिवन नहीं है. ओके. इसके बाद देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स के बारे में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें Q1 और Q2 को हम लोग विथ साइन नहीं लेते हैं. क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि फोर्स कैसा होता है हमारे पास, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन को शो करने के लिए नेगेटिव साइन होता है. तो हम लोग वैसे ही इसमें डायरेक्शन वगैरह तो वैसे ही देख लेते हैं कि डायरेक्शन इसकी क्या होगी, तो हमें साइन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. देखो 0.2 से ये कितने बार जाएगा, 2 बार. R² को इधर लेके आओ. R² इक्वल टू देखो अपने पास कितना आया 9 इंटू पावर मैनेज कर ले, 2 8 जा कितना होता है 16, तो 1.6 हो गया इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻12. सॉल्व करने का आसान तरीका बताता हूँ कि बोथ साइड हम लोग क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा हमें सॉल्व करना. तो देखो इससे एक डेसिमल हटाया, 0 बढ़ाया, 10⁻1 है यहाँ पे 10⁻9 है, तो ये कितनी बची 10⁻8 बची, 10⁻8. चलो इसको सॉल्व करते हैं. R² का स्क्वायर रूट R हुआ, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का स्क्वायर रूट 4 और 10⁻8 का स्क्वायर रूट कितना हो 10⁻4 और 10⁻12 का स्क्वायर रूट कितना हो 10⁻6. तो देखो ओवरऑल हमारे पास R इक्वल टू कितना है 3 4 12 इंटू 10⁻2 मीटर, या इसको हम डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास R की वैल्यू तो आ गई. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हमारे पास जो सेकंड पॉइंट था, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट. अब एक बात समझिए, ये दोनों कैसे चार्ज हैं, प्लस और माइनस का चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज को 0.2 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा चार्ज पहले चार्ज को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा. तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो सेकंड स्फीयर के लिए भी कितनी आएगी, वही F इक्वल टू 0.2 न्यूटन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बड़े सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है. हाउ कैन वी डिवाइड अ चार्ज Q इनटू 2 पार्ट्स सो दैट ऑन प्लेसिंग देम at certain distance there is a maximum repulsive force between them. both charges are point charge. इन्होंने एक चार्ज की वैल्यू दी है कि अगर हमारे पास एक Q चार्ज है और इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है. मान लो हमने इसको पहला पार्ट ले लिया इसका Q, तो सेकंड पार्ट हमारे पास बचेगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है. अब देखते हैं कि बीच में फोर्स कितना लगेगा. तो फोर्स हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R². हम मान लो इन दोनों चार्ज को कितनी डिस्टेंस पे रखा है, R डिस्टेंस पे रखा है. तो देखो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन R². अब देखते हैं इसके बाद हमारे पास देखो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं. समझना, फोर्स हमें कैसा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए. 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है. Q और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, इसकी वैल्यू को हमें डिवाइड करना है. R तो एक डिस्टेंस है जो कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि सर्टेन डिस्टेंस मतलब फिक्स डिस्टेंस पे रखना है. तो हमारे पास कैपिटल Q और Q माइनस Q को जो प्रोडक्ट आने वाला है वो कैसा आ जाए, हमारे पास मैक्सिमम आ जाए. तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है मैक्सिमम मिनिमम, मैथ में हम लोग पढ़ते हैं. तो देखो d/dq किसकी वैल्यू चाहिए मैक्सिमम, Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q इक्वल टू 0 पुट कर दो. तो देखो इसको मल्टीप्लाई करा लो तो d/dq कितना आ जाएगा, कैपिटल Q स्मॉल q माइनस q² इक्वल टू 0. अब डिफरेंशिएशन करें, कैपिटल Q को अलग कर लीजिए, dq का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 माइनस q² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2q इक्वल टू 0. तो देखो कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आ गई 2q, तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई q/2.
तो मतलब जो चार्ज को डिवाइड करना है वो क्या कर दें, हाफ हाफ डिवाइड कर दें। मतलब क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, Q/2, और कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू, दूसरा पार्ट क्या बचेगा भाई, कैप माइनस स्मॉल क्यू की वैल्यू हमारे पास आई थी Q/2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, Q/2। तो जो हमारे पास कैपिटल Q चार्ज था इसको हमें कितने, दो बराबर पार्ट में तोड़ दें, तभी हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है वो मैक्सिमम आएगा। एक बात समझते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10 कूलाम का एक चार्ज है, 10 कूलाम का एक चार्ज है। अगर हम इसके फैक्टर करें, चलो कैसे फैक्टर करें, एक को 1 लिया, एक को 9 लिया, प्रोडक्ट कितना है 9, 2 × 8 लिया कितना है 16, 3 × 7 लिया कितना है 21, 4 × 6 लिया कितना है 24, 5 × 5 लिया हमारे पास कितना है 25। इसके बाद तो वही चीज़ रिपीट हो जाएगी, 6 × 4 हो जाएगा, तो बाकी यही सब मिलेगा हमें। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम किस पार्ट में मिल रहा है, जो वैल्यू हमें 25 मिली, वो कब मिली, जब हम इसको बराबर बराबर पार्ट्स में ब्रेक किए। यही उनका क्या है, कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट वे में समझते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग अ चार्ज -q इज मूविंग अराउंड अ चार्ज +q2 अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r, so that period of revolution of a charge -q about +q2 is given by t equal to उन्होंने दिया है 16 pi q epsilon 0 स्मॉल m r q अपॉन q1 q2 पे कितना लगा दिए, पूरा स्क्वायर रूट लगाया। अब देखो ये कॉन्सेप्ट हमको समझाते हैं, बढ़िया आसान सा कॉन्सेप्ट है। मान लो हमारे पास ये चार्ज दिया था इन्होंने Q2, और इस चार्ज के जो आसपास क्या था, माइनस का Q1 चार्ज क्या कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। भाई देखो जब कभी भी कोई चार्ज किसी पॉइंट के अक्रॉस सर्कुलर पाथ पे चलता है तो वहाँ पे लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो इन दोनों की वजह से, कौन से फोर्स की वजह से लगेगा, एक प्लस का चार्ज है एक माइनस का चार्ज है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के। भाई जो नॉर्मल चार्ज के बीच में फोर्स लगता है कूलम्ब्स लॉ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, mv² अपॉन r। देखो एक r से एक r कैंसिल हो गया। इसके बाद देखें एक और चीज़ बताते हैं कि देखो वेलोसिटी मतलब कितना होता है, वैसे डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अगर मान लो एक पॉइंट चार्ज एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो देखो v इक्वल टू अपने पास कितना आएगा, एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट किया तो वहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, सरकमफेरेंस के बराबर। भाई जब टाइम कितना लगेगा, एक टाइम पीरियड के बराबर, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 2πr/t, क्योंकि हमें टाइम पीरियड के टर्म्स में जो रिलेशन दिया था वो फाइंड करना है। तो देखो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r इक्वल टू m, v की वैल्यू कितनी है 2πr का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। एक काम करते हैं, ये टी स्क्वायर को इधर भेजते हैं और बाकी सारी चीज़ें इधर भेजते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें। तो देखो कितना आएगा, टी स्क्वायर इंटू Q1 Q2 इक्वल टू m इंटू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर इंटू कितना आया हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r। ये हमारे पास इतनी चीज़ें आई। चलो इसको एक काम करते हैं और थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। तो देखो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, m इंटू 4 पाई स्क्वायर, पाई की पावर कितनी हो गई 3, और देखते हैं कितना हो गया 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना बनाएगा 16 इंटू r स्क्वायर, और r कितना हुआ r3, और एक हमारे पास एप्सिलॉन 0 बचा, और Q1 Q2 यहाँ पे था, तो Q1 Q2 हमारे पास कहाँ पहुँच गए, डिवाइड में। तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16 पाई क्यू r3, और हमारे पास कितना है m बचा है m, और एप्सिलॉन 0 अपॉन में अपने पास कितना है Q1 Q2। तो स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो t इक्वल टू कितना है √16 पाई क्यू m r3 एप्सिलॉन 0 अपॉन में अपने पास कितना है Q1 Q2। ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड, यही हमको प्रूफ करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। हमारे पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, n इक्वल टू कितना 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक सेकंड में हमारे पास टोटल चार्ज कितना होगा, एक सेकंड में Q इक्वल टू हम लोग क्या लगाएं, NE लगाएं। तो देखो कितना आएगा, n की वैल्यू 10⁹
ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये हमारे पास कूलाम चार्ज आ गया। इतना कूलाम चार्ज हमें 1 सेकंड में मिलने वाला है और टोटल चार्ज हमें कितना चाहिए 1 कूलाम चार्ज चाहिए। तो हमारे पास जो 1 कूलाम चार्ज है, जो टाइम लगने वाला है, तो देखो कितना लगेगा t सेकंड में हमारे पास कितना टोटल चार्ज कितना चाहिए 1 कूलाम। 1 सेकंड में कितना मिल रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, इसको अगर ऊपर भेज दें तो कितना आएगा 10 की पावर 10 अपॉन हमारे पास आएगा 1.6 सेकंड। इतने सेकंड हमारे पास आ जाएंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। अगर हम इसको ईयर में चेंज करें तो t इक्वल टू अपने पास आएगा अप्रॉक्स 1.9818 ईयर। ये हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड दे दें तभी भी हमें इतना टाइम लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज a positive charge of 5 into 10 की power minus 8 coulomb. What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 cm below the former ball so that upper ball is stationary? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फिगर देखते हैं तब कुछ समझ में आए। तो देखो ये हमारे पास एक Q2 चार्ज है। ये कैसा चार्ज है Q2 चार्ज। यहाँ पे हमारे पास एयर में एक चार्ज को लटकाया है Q1 चार्ज है और इसका वेट कितना था m वेट मान लो mg, नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा mg, ठीक है। ऊपर की ओर फोर्स मान लो f लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें है कैसे। इस क्वेश्चन को देखो समझने का तरीका है। इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। अब देखो समझना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। प्लस और प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। मान लो ये Q2 चार्ज प्लस है, ये भी Q2 का Q1 चार्ज कैसा है प्लस है। ये इसको रिपेल करेगा, बिल्कुल ऊपर की ओर भेजेगा। लेकिन जो इसका मास होगा Q1 चार्ज का वो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा नीचे की ओर आने का ट्राई करेगा। अगर नीचे की ओर आने का ट्राई कर रहा है और उतना ही ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है तो ये उसको इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में रख सकता है कि नहीं रख सकता, बिल्कुल रखेगा। तो देखो फोर्स हमारे पास बराबर होना चाहिए, जो रिपल्सिव फोर्स है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए mg के। सिंपल सी बात है। चलो देखते हैं कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू m इंटू जी। m की वैल्यू कितनी दी थी इन्होंने 8 ग्राम। 8 ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करें तो कितना आएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 kg, ठीक है। g की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है। r की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 5 सेंटीमीटर, तो इसको भी चेंज कर लें तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ओके, और देखते हैं क्या इन्होंने चार्ज दिया था। हाँ बिल्कुल चार्ज दिया था इन्होंने Q1 चार्ज का। Q1 की वैल्यू इन्होंने दी थी कितनी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। Q1 की वैल्यू भी दी थी और Q2 को पूछा है कि कितना इसको पॉजिटिवली चार्ज दिया जाए। इस चीज़ों की वैल्यू पुट करते हैं तो देखो हमारे पास कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1। Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू Q2 अपॉन में हमारे पास कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू m की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 1 या 10 लिखा हो। g की वैल्यू 10 होती है, सबको दूसरी साइड भेज देते हैं। तो देखो Q2 की वैल्यू कितनी आएगी 8 इंटू 10 की पावर बैलेंस करो तो 10 की पावर माइनस 2 इंटू 5 5 जा 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन में हमारे पास देखो कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। 5 5 जा 25 होता है, 8 5 जा 40 हो गया। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 40 अपॉन 9। पावर बैलेंस करें तो 10 की पावर माइनस 4 और 2 कितना हुआ माइनस का 6 और ये सब पावर को ऊपर भेजें तो देखो 10 की पावर कितनी हुई प्लस की 8 हो जाएगी। 10 की पावर प्लस 8 हो गई और 10 की पावर कितनी होगी माइनस की 9। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो देखो कितना आएगा 40 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर देखो कितनी 9 और 6 या इनमें से करो -1 तो 10 की पावर कितनी आ गई -7। बस 9 का डिवाइड करना है 40 में तो कितने टाइम्स जाएगा अप्रॉक्स जाएगा 4.36 इंटू 10 की पावर -7। ये हमारे पास Q2 को चार्ज आ गया। देखो Q2 को चार्ज इतना दिया जाए तो ये इसको इतना रिपल्सिव फोर्स लगाएगा कि जितना कि उसका वेट नीचे की ओर लग रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो Q1 बॉल है वो कैसी हो जाएगी स्टेशनरी हो जाएगी। सेम टाइप का क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 की पावर -3 kg एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम पहले जैसा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वाटर ड्रॉप है जिसका मास इन्होंने दिया है कितना
10⁻³ kg। और इस पर जो चार्ज दिया है उन्होंने 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये चार्ज दिया है वाटर ड्रॉप का। मान लो ये चार्ज है और इसको हमें बैलेंस करना है। मान लो दूसरे चार्ज की वजह से मान लो Q2 ये Q1 हो गया, सिंपल सा चीज़ है, बस इसको बैलेंस करना है। तो हमारे पास पूछा है कि इसको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले ही बताया था कि फोर्स को बराबर किसके करना है, वेट के। फोर्स को बराबर किसके करना है, वेट के। जो भी ये मास m होगा नीचे की ओर फोर्स लगाएगा mg, और इसको ऊपर की ओर रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए F। तो फोर्स बराबर किसके होना चाहिए, mg के। अब देखो फोर्स हम निकाल सकते हैं F इक्वल टू किस तरीके से, QE तरीके से। तो देखो फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई इक्वल टू हमारे पास कितना है, m इंटू जी। तो देखो Q की वैल्यू इन्होंने दे रखी 1.6 इंटू 10⁻19 और E इक्वल टू m की वैल्यू इन्होंने दिया 10⁻³ और g की वैल्यू होती है 10। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10⁻² अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻19। इसको ऊपर भेज दें तो E की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻17 अपॉन में हमारे पास कितना है 1.6। तो इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास अप्रॉक्स आंसर आएगा 6125 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास इसका आंसर